हम इनकी आत्मा को कब तक यहाँ लोकर में कैद करके रखेंगे। इनको मोक्ष प्राप्त के लिए हम प्रयास करेंगे कि इनको जल्दी से जल्द संतुलित करके उनको मोक्ष की गति प्रदान की जाए। अभी जो ताले लगे हुए हैं चाबियाँ भी उन्हीं के पास, चाबी उन्हीं के पास है, इसलिए तो हमें ये दुविधा कल हम तोड़े, वो क्या आपने कैसे तोड़ दिया। इसलिए हम आपके माध्यम से उन लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपने पितरों की अस्थियां यहाँ से ले जावे, समान का विसर्जन करें, जिससे इन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। नहीं तो ये लोकर में कैद है, इनकी आत्मा क्या इसके बारे में वो आप खुद जाने। ये चीज़ होती है श्राद्ध पक्ष के अंदर, ये पूरे अपने भारत देश में सनातन धर्म में हिंदू रीति रिवाज से पितरों की श्राद्ध पक्ष में उनको याद किया जाता है, उनका पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन ये कम से कम 225 अस्थियां जो हमारे यहाँ मेंटेन हो रही है, उनको कोई पूजन नहीं करता है। हमारे शमशान विकास समिति के कर्मचारी वो अगरबत्ती करते हैं और वही पूजन करते हैं। लेकिन हम उन परिजनों से और भी निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपने पितरों की अस्थियां ले जाएं और सम्मानजनक जहाँ भी आपको उचित स्थान लगे उसका वहाँ विसर्जन करें, जिससे शमशान विकास समिति को राहत मिल सके और जो नई अस्थियां आ रही है उनकी रखने के लिए जगह मिल सके। साल से पुरानी पड़ी हमारे रजिस्टर जो पंजीयन रजिस्टर है उसके अंदर एंट्री है बाकायदा, हम देख रहे हैं और बार बार देखते देखते ये अब कह रहे हैं कि आखिर ये लोकर फुल हो चुके हैं, तो हमारा सहयोग कीजिए। लेकिन कोई आता ही नहीं है और फ़ोन करते तो कोई कहता कि हमारे है ही नहीं, और कोई कहता ये मेरे मोबाइल नंबर नहीं है। अब लिखने वाले वही थे, हम किसकी जाँच करें उसके। ये बताओ फिर से वो काम गाड़ी आप जा रहे थे, गाड़ी वाले ने भटक बोला, ये पुलिस यहाँ फंस गया, नोट आके आए। ये तो यहाँ वो होता है शमशान घाट में जो हमारे अस्थियां रखने के लिए लोकर की व्यवस्था की गई है, वो लोकर आज हमारे शमशान विकास समिति के लिए एक समस्या बन चुकी है। उसका रीज़न है कि 8-10 साल से यहाँ अस्थियां जिन लोगों ने रखी है वो आज दिन ले नहीं जा रहे हैं। और कोरोना काल में जो महामारी आई थी उस टाइम भी काफ़ी अस्थियां इकट्ठी हो गई है। और बार बार हम उन परिजनों से निवेदन करते हैं कि भाई अपने पितरों की अस्थियां आप इस श्राद्ध पक्ष में ले जाकर जहाँ भी आपको उचित स्थान लगे वहाँ विसर्जन करें। लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण लोकर सभी फुल हो चुके हैं, आने वाले लोगों को दिक्कत आ रही है। और हम बार बार अपील भी कर रहे हैं, लेकिन ये समाधान नहीं होने के बाद अब शमशान विकास समिति ने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, यदि वो कई बार सूचना करने के बाद भी परिजन अस्थियां नहीं ले जा रहे हैं तो उनको उन अस्थियों को हम इकट्ठा करके हेल्थ ग्रुप बीकानेर के सहयोग से हरिद्वार में विसर्जन करने का काम करेंगे। तो पहले जब कोविड के बाद में जी तब बसों के जरिए अस्थियां लेके गए थे लोग, लेकिन ये कौन लोग हैं जो लेके नहीं जा रहे हैं? यहाँ ज़्यादातर जो अस्थियां हैं हम उनसे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग तो कहते हैं हमारी है नहीं, कई मोबाइल नंबर वो भी फेक नंबर दिए हुए हैं, हम उनको फ़ोन लगाते हैं, वो कहते हमारी तो अस्थियां ही नहीं। अब हम दुविधा में हो गए आखिर इनको क्या करें। इसलिए अब हमारे ये विचार किया है कि हम इन अस्थियों का शमशान विकास समिति अपने स्तर पर हरिद्वार में विसर्जन करवाएगी। जिस वक्त ये लोकर अलॉट होता है उस वक्त क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है? नहीं, हम जैसे ही कोई अस्थियां लेकर आता है तो हम तो वो रजिस्टर में मेंटेन कर लेते हैं, वो अपना नाम लिखवाते हैं, मृतक का नाम लिखाते हैं और रखने वाले का नाम लिखाते हैं और मोबाइल नंबर लिखवाते हैं। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं, कई लोग तो बाहर रहते हैं, वो कहते हैं हम आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन कई साल बीत गए, नहीं आ रहे, नहीं अस्थियां ले जा रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ मान्यता जो है ना, अगर बारहवीं जिसमें की बात करें कहीं की बात करें, अपने यहाँ ये फूल तो अपने को बहुत पवित्र माने जाते हैं, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब उनकी मानसिकता क्या है ये
वो जाने। लेकिन कहने का यहाँ जो चीज़ है, ये श्राद्ध पक्ष के अंदर ये पूरे अपने भारत देश में सनातन धर्म में भी हिंदू रीति रिवाज से पितरों की श्राद्ध पक्ष में उनको याद किया जाता है, उनका पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन ये कम से कम 225 अस्थियाँ जो हमारे यहाँ मेंटेन हो रही है, उनको कोई पूजन नहीं करता है। हमारे शमशान विकास समिति के कर्मचारी वो अगरबत्ती करते हैं और वही पूजन करते हैं। लेकिन हम उन परिजनों से और भी निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपने पितरों की अस्थियाँ ले जाएं और सम्मानजनक जहाँ भी आपको उचित स्थान लगे उसका वहाँ विसर्जन करें, जिससे शमशान विकास समिति को राहत मिल सके और जो नई अस्थियाँ आ रही है उनकी रखने की जगह मिल सके। तो अभी जैसे श्राद्ध पक्ष के अंदर पूर्वजों को याद किया जाता है, पूर्वजों की अस्थियाँ यहीं पड़ी है, तो उन पूर्वजों को क्या याद किया जाएगा? नहीं, कई लोग शमशान में आते हैं, सुबह से शाम आप यहाँ शमशान में आते हैं, जो अने यहाँ श्राद्ध के लिए वो पकवान बना के लाते हैं, लेकिन इनको कोई याद करने वाला नहीं है। ये पता हमें भी दुविधा होती है कि इनके परिजन ज़्यादा संस्कार करने आए हैं तो ज़रूर उनके परिजन होंगे। ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा अभी 15 साल से मैं इस समिति का पहले सदस्य था, अब संयोजक हूँ। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बोडिया लावारिस आई, उनके हमने पहले प्रथम चरण में उनको हरिद्वार विसर्जन करवा दिया। अब मजबूरी में अब ये लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये हम इनकी आत्मा को कब तक यहाँ लोकर में कैद करके रखेंगे? इनको मोक्ष प्राप्त के लिए हम प्रयास करेंगे कि इनको जल्दी से जल्द संतुलित करके उनको मोक्ष की गति प्रदान की जाए। अभी जो ताले लगे हुए हैं, चाबियाँ भी उन्हीं के पास? चाबी उन्हीं के पास है, इसलिए तो हमें ये दुविधा कल हम तोड़े, वो क्या आपने कैसे तोड़ दिया। इसलिए हम आपके माध्यम से उन लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपने पितरों की अस्थियाँ यहाँ से ले जावे, समान उसका विसर्जन करें, जिससे इन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। नहीं तो ये लोकर में कैद है, इनकी आत्मा क्या इसके बारे में वो आप खुद जाने। ये चीज़ होती है। 10-10 साल से यहाँ पड़े हैं? 8-10 साल से पुरानी पड़ी। हमारे रजिस्टर जो पंजीयन रजिस्टर है उसके अंदर एंट्री है बाकायदा, हम देख रहे हैं और बार बार देखते देखते ये अब कह रहे हैं कि आखिर ये लोकर फुल हो चुके हैं, तो हमारा सहयोग कीजिए। लेकिन कोई आता ही नहीं है, और फ़ोन करते तो कोई कहता कि हमारे है ही नहीं, और कोई कहता ये मेरे मोबाइल नंबर नहीं है। अब लिखने वाले वही थे, हम किसकी जांच करें उसके।